नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन। एक बार फिर एक ऐसा अपडेट जो कि मच अवेटेड अपडेट है। गवर्नमेंट ने उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ऑन कर दिया है और अब एनी इंटरप्राइजेज दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई वो अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इंटरप्राइजेज दोज हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर उद्योग आधार वो भी री रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अभी हम समझते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अभी udyogaadhar.gov.in पोर्टल पर हमें विजिट करना है। होम पेज पे हम किस तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे, आइए समझते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज वी हैव टू लॉग इन ऑन udyogaadhar.gov.in पोर्टल। तो उद्योग आप देख सकते हैं इसका लेआउट बोल्ड और लार्जर फॉन्ट के अंदर उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉन्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप दैट इज गिवन ओवर हियर इज फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। और दूसरा जो टेब दिया गया है यू कैन री रजिस्टर्ड हियर। दिस टेब इज फॉर दोज entrepreneurs or enterprises those who have registered themselves in earlier regime। जैसे कि जो उद्योग आधार वाला था उस पे अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो यहाँ पे दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बट हम बात करते हैं नए रजिस्ट्रेशन की जो कि इंटरप्राइजेस जिन्होंने अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं लिया है। वी नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टैब फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी आप देख सकते हैं udyogaadhar.gov.in की हम पोर्टल पे हैं अभी। और आधार नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर जो कि एक अथोराइज्ड पर्सन रहेगा। मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में बताया भी था कि कौन अथोराइज्ड पर्सन होंगे जो कि नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट था। आप अगर उस वीडियो को गो थ्रू करना चाहते हैं तो आई बटन पे आप ऊपर दिए गए क्लिक कर सकते हैं ताकि और मोर क्लियरिटी रहे कि कंपनी के केस में कौन रहेगा, प्रोप्राइटरशिप के केस में कौन रहेगा। यहाँ हम बात करते हैं एज एन प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन की। तो आधार नंबर हम फिल करते हैं। नेम एज पर आधार, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें वैलिडेट करना पड़ेगा जो कि जनरेट ओटीपी होगा उस नंबर पर जो आधार पर रजिस्टर्ड है। हम चेक करते हैं उस आधार रजिस्ट्रेशन के लिए पर्टिकुलर मैसेज जो आधार से हमें मिलेगा। Now we need to validate that. Once we validate the same, then the next information which is being asked is type of organization। अगर हम यहाँ प्राइवेट लिमिटेड का करना चाह रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड का कर सकते हैं, इंडिविजुअल का करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप जैसा भी करना कर सकते हैं। सेम मोर और लेस सेम इन्फॉर्मेशन दैट विल बी आस्क्ड फॉर दिस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ बात करते हैं। आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। प्रोप्राइटर शिप, HUF, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इस तरीके से कई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। प्रोप्राइटरशिप पे हम क्लिक करते हैं तो ये डू यू हैव पेन नंबर, अगर यस तो हमें पेन नंबर के बारे में पूछा जाएगा और वो वैलिडेट होगा पेन वैलिडेशन इनकम टैक्स से। यहाँ पे हम बात ध्यान देने वाली ये है कि अर्लियर ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं था जीएसटी और इनकम टैक्स की साइड से। अब ये वैलिडेशन एज पर जो नया नोटिफिकेशन है वो वैलिडेशन होगा ताकि ऑथेंटिसिटी और जेन्युइनिटी चेक की जा सके जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है। पेन वैलिडेशन, यू कैन सी पेन इज वैलिडेटिंग। नीचे एक्टिविटीज़ एनआईसी कोड नोट कवर्ड अंडर एमएसएमईडी एक्ट, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कवर नहीं होगी वो यहाँ दिया गया है। यहाँ आप देखिए पूरा वैलिडेशन हो गया सक्सेसफुली। नाउ वी नीड टू proceed for udyam registration. First information that is automatically filled over here on the basis of information which has been given by us Abhishek Jain। मोबाइल नंबर हम यहाँ आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ईमेल, अब कैटेगरी ये सिमिलर ही है जो उद्योग आधार के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी आप चूज़ कर सकते हैं जो एंटरप्रेन्योर की रहेगी। जेंडर, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं। अब यहाँ आप
देखिए पॉइंट नंबर 11 और पॉइंट नंबर 12, दैट विल बी इनेबल आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम GSTN। अगर GSTN से रजिस्ट्रेशन है तो ये वेरिफिकेशन वहाँ से होगा, ऑटोमेटिकली फिल किया जाएगा, क्योंकि ये पेन बेस रजिस्ट्रेशन है। पेन जब हम GST नंबर लेते हैं तो पेन बेस ही रजिस्ट्रेशन हमें मिलता है GST का। तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली, आप देख सकते हैं ग्रे पार्ट में जो ज़्यादा ग्रे पार्ट है, ये ऑटोमेटिकली जो रजिस्ट्रेशन हमने इस पेन के बेस पे लिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अब प्लांट का जो लोकेशन है, ऑफिशियल एड्रेस जो इंटरप्राइजेस का रहेगा वो यहाँ पे हमें फिल करना है। आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में सिटी पिन कोड के साथ में दी गई है। अगर प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है तो प्रीवियस रजिस्ट्रेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। नोट अप्लीकेबल है या उद्योग आधार है या एंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम जो पहले सबमिट किया उसका। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजेस की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, किस तरीके से, अगर फर्म है तो फर्म का नाम कब रजिस्टर्ड हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देनी है। वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, यस हुआ है या नहीं हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये बिजनेस का बारे में डिटेल देनी है। बैंक डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी और आप देख सकते हैं IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे हमसे मांगे गए हैं। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, अगर मैन्युफैक्चरिंग आप क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो यूनिट्स हैं, जो इंटरप्राइजेज हैं, वो एलिजिबल है ये रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। अगर मेजर एक्टिविटी, अगर दोनों एक्टिविटीज़ होती है तो मेजर कौन सी है वो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमें NIC कोड सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि पर्टिकुलर कौन सी एक्टिविटी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसी के बेसिस पे ये रजिस्ट्रेशन होगा। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो कितने % एम्प्लॉयड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कितने % एम्प्लॉयड हैं आप देख सकते हैं। मेल, फीमेल और अदर्स में ये वाइफरकेटेड नहीं था। अब बात करते हैं 20 जो मेजर जो चेंजेस थे, जो डेफिनेशन में चेंजेस हुए, वो सब कैसे कवर किए जाएंगे। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज है, आप अगर उस पर गो थ्रू होना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हैं जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया था MSME का। अब ये उसी के बेसिस पे, रिवाइज्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के बारे में पूछा गया है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो पूछा गया है और ये जो इन्फॉर्मेशन है इनकम टैक्स से वेरीफाई की जाएगी। आप ऊपर रेड फॉन्ट में देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2021 टैक्स बॉक्सेस विल बी इनेबल्ड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इनकम टैक्स, वहाँ से वेरिफिकेशन होगा। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली गई है, डेप्रिसिएटेड कॉस्ट अगर यहाँ पे है तो वो डेप्रिसिएटेड कॉस्ट। अब बात ये है कि अर्लियर इट वाज आस्क्ड कि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें प्लांट एंड मशीनरी के लिए लेनी है। अब यहाँ पे जो एक नई इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ अगेन एक क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा कि ये डेप्रिसिएटेड कॉस्ट हमें देनी है कि जो डेप्रिसिएशन के बाद आएगी, और देनी क्या है ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगी। आप देख सकते हैं ग्रे पार्ट है, कहाँ से, इनकम टैक्स के साइड से, ITR जो फिल किया गया है वहाँ से। और एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट, जो एक्सक्लूजन है कुछ उनके बारे में यहाँ पे, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल, ये सब उसके अंदर आ नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट के अंदर जो नोटिफिकेशन था अर्लियर, उस नोटिफिकेशन के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, आप क्लिक कर सकते हैं कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जो कि इनकी वैल्यू में, इन्वेस्टमेंट और इक्विपमेंट की वैल्यू में कवर नहीं होंगे। और जो नेट लेस करके जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट नेट वैल्यू। टर्नओवर भी सेम आप देख सकते हैं, ग्रे पार्ट है। और ITR से वैलिडेशन होगा टर्नओवर का, जैसा कि हमने पहले भी समझा था। तो टोटल टर्नओवर, फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर लेस होगा, नेट टर्नओवर आएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ई मार्केट पोर्टल है, प्रोक्योरमेंट का, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोक्योर करती है, वो अगर आप उनको सप्लाई करना चाहते हैं तो यस क्लिक कर सकते हैं। और दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गेट रजिस्टर्ड, जो कि ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं, डेटर्स का जो सर्विस है, मीनिंग देयर बाई अगर आप फाइनेंस करवाना चाहते हैं, नॉर्मली हम फैक्टरिंग भी बोलते हैं हमारे जो बिल्स को, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं कि फाइनेंस हो सकता है बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव सोल्ड और बेस्ड ऑन द बिल्स दैट यू हैव इशूड, जो डेटर्स का इंफॉर्मेशन है।
नाउ अब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ये आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रजिस्ट्रेशन, आपने जो एड्रेस दिया है उसके बेस पे ये आएगा। अब एप्लीकेशन आवेदन जो है, एप्लीकेशन नंबर ये जब हम सबमिट करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाई होगी और फिर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स, होप सो कि आप ये समझ पाए हैं। और भी कई अपडेट्स रहेंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी क्लेरिफिकेशन आने हैं कई चीज़ों पे, जैसे कि मैंने डेप्रिसिएटेड वैल्यू पे भी बोला, और कई चीज़ें जो कि नई रहेगी। मैं अवेलेबल रहूँगा नए अपडेट्स के साथ में। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आप अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं, बेस्ड ऑन वेरियस क्वेरी आई हैव आंसर्ड ए लॉट क्वेश्चंस। अब मेरे यूट्यूब वीडियो के नीचे कई क्वेरीज़ आई थी एमएसएमई से रिलेटेड, मैंने आंसर की। माइट पॉसिबल कि वो आपसे रिलेट करती हो, आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दैट, आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजोल्व दैट आउट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें ज्ञान वारिधि चैनल को। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।